फ्रेंड, दिस इज़ सोनिका। आज हम बात करेंगे कि मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको कैसे अरेस्ट किया जा सकता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मजिस्ट्रेट यानी हमारे ऑनरेबल जज अगर किसी के साथ बैठी हो और उस व्यक्ति ने कोई ऐसा गलत काम किया हो जो उनको अरेस्ट करने के लिए काफ़ी हो, तो वो जो हमारे ऑनरेबल जज हैं वो उन्हें खुद अरेस्ट कर सकते हैं और वो किसी पुलिस ऑफिसर को भी बुलाकर उनको अरेस्ट करवा सकते हैं। ये पावर दी है सेक्शन 44 की क्रिमिनल CRPC की ये पावर है। बहुत ही वाइड पावर दी गई है ऑनरेबल जजेस को कि अगर उनकी प्रेजेंस में कोई गलत काम होता है या फिर मान लीजिए जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ऑनरेबल जज किसी के घर पे गए हुए हैं और वहाँ पर फंक्शन हो रहा है, लेकिन वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर अगर उनके सामने ये सब बात होती है ऑनरेबल जजेस के सामने, तो वो उस पर्सन को जो मारने की कोशिश कर रहा है उसे वो अरेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी पुलिस ऑफिसर को बुलाकर उन्हें अरेस्ट करवा सकते हैं। ये वाला सेक्शन जब अरेस्ट करने की पावर देता है दोस्तों, तो आपको ये भी बता दूँ कि ये नॉन बेलेबल है। बहुत ध्यान रखिएगा, इस केस के अंदर बेल नहीं होगी आपकी और आपको जो अरेस्ट होगा वो आपका जो इम्प्रिजनमेंट है, इसके अंदर जो इम्प्रिजनमेंट दिया गया है वो 5 ईयर्स तक का है और ये एक्सटेंड होकर 10 ईयर्स तक का भी हो सकता है। और इसके साथ साथ आपको फाइन भी लगेगा क्योंकि आपने किसी को मारने की कोशिश की है। ये दोस्तों बहुत बड़ा सेक्शन है, उसका स्कोप भी काफ़ी बड़ा है। तो अगर कुछ आपके सामने ऐसा हो या आपको लगे, आप ऑनरेबल जजेस को अगर आप जानते हैं या फिर उनके साथ आपकी कुछ सपोर्ट हो सकती है, तो आप ये सेक्शन के अंदर उनकी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर उनकी हेल्प भी काउंट की जाएगी क्योंकि उन्होंने हेल्प की है उस पर्सन को अरेस्ट कराने के लिए, उस पर्सन को उसके जो गुनाह है उसको कबूल कराने के लिए, और उनकी प्रेजेंस में ये गुनाह हुआ तभी उन्होंने उसको अरेस्ट कराया। तो आई होप ये सेक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी वाइड पावर दी गई है क्योंकि इसके अंदर जो भी अरेस्ट होता है दोस्तों वो नॉन बेलेबल है, उसकी बेल नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ पर नॉन बेलेबल का आता है वहाँ पर उसका मीनिंग ये होता है कि उस पर्सन की बेल नहीं हो सकती। बेल होने का मतलब होता है दोस्तों कि वो कुछ अमाउंट एज अ डिपॉजिट करवा के अपनी बेल करा ले, लेकिन इस केस के अंदर वो बेल नहीं करा सकता क्योंकि उसने जो कमिट किया है, जो उसने गलत काम किया है वो ऑनरेबल जजेस के सामने किया है। तो जजेस जो होते हैं यहाँ पर खुद आई विटनेस होते हैं, उनके सामने ये सारी बात हुई होती है, तो वो इसके आई विटनेस एज वेल एज वो केस उनके अंडर ही होता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है, इसे ध्यान रखिएगा। जब भी कभी आपको ऐसा लगे, ध्यान रखिएगा ये इस केस में जो जजेस होते हैं वो खुद आई विटनेस होते हैं और वो जो केस होता है वो उनके अंडर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी इसका जो पनिशमेंट होगी वो 5 से 10 ईयर्स तक जा सकती है और उसमें आपको जुर्माना भी अच्छा लग सकता है। ये अमाउंट एक्सीड कर सकती है, आप समझते हैं, क्योंकि ये केस जो है वो जजेस के सामने हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए आप इस सेक्शन की हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको किसी भी सेक्शन में दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। तो मेरे दोस्त, अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं जो मैं बताती रहती हूँ। इससे आपके फ्रेंड्स को, आपको सबको हेल्प मिलेगी और मेरा यही पर्पज़ होता है कि ये जो सबको, नॉर्मल पर्सन को ये सारी चीज़ें अवेयर होनी चाहिए क्योंकि ये हमारी राइट्स हैं जो हमें पता नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये आप सबको शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।